हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें जो कि टूर्नामेंट अभी चल रहा है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, उसके सारे मैचेस और उनकी फैंटेसी 11 को हम डिस्कस करेंगे। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ नमो और अंकित हैं। अब आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कि 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 7 मई को फाइनल्स खेला जाएगा। ये दोनों टीम्स जो भी फाइनल्स खेलेंगी वो आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएंगी, जो कि बांग्लादेश में होने वाला है। तो अब मैं अगर आपको फॉर्मेट बताऊं तो 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो ग्रुप ए में इस पॉइंट पे श्रीलंका लीड कर रहे हैं। उनके 3 ही मैचेस हुए हैं, पर इस समय उनके 6 पॉइंट्स हैं। उन्होंने अपनी तीनों विक्ट्रीज अपने नाम दर्ज करी हैं। सिमिलरली ग्रुप बी में आयरलैंड इस समय टॉप प्लेस पे है। अब नेक्स्ट मैच जो होने वाला है वो 17th मैच है, स्कॉटलैंड वर्सेस थाईलैंड। तो उनका सिनेरियो क्वालिफिकेशन का कुछ इस प्रकार है कि जो भी स्कॉटलैंड और थाईलैंड में से जीतेगा वो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएगा। वो ग्रुप ए के टॉप 2 टीम्स का हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि श्रीलंका ने अपने तीनों मैचेस काफी बढ़त से जीते हैं, तो एक ह्यूज नेट रन रेट गैप उनके बीच में आ सकता है। इसीलिए नेक्स्ट टीम जो भी स्कॉटलैंड या थाईलैंड होगी वो सेकंड फिनिश करेंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अब ये मैच 3 मई को 4:30 बजे ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछला मैच स्कॉटलैंड का यूएसए के खिलाफ हुआ था, जिसमें स्कॉटलैंड ने 44 रन से वो विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी थी। कैथरीन राइस जो कि स्किपर है, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली। उन्होंने 57 रन बनाए थे 51 बॉल्स में, और उन्होंने 4 फॉर भी लिया था 17 रन देके। और मैं अगर आपको थाईलैंड के बारे में बताऊं तो थाईलैंड का यूएसए से लास्ट मैच हुआ था, जिसमें वो 9 विकेट से उन्होंने ये विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी थी। उन्होंने यूएसए को 54 पे ऑल आउट कर दिया था 18वें ओवर तक। उसमें उनकी जो स्टैंड आउट परफॉर्मर थी वो तिपाचा पुथावोंग थी। उन्होंने 4 फॉर लिया था सिर्फ 12 रन देकर। तो इनका मैं नमो से पूछना चाहूंगी कि इन दो टीम्स का आपको सिनेरियो कैसा लग रहा है, कि इनमें से चांसेस किसके ज्यादा है क्वालिफिकेशन की, क्योंकि दोनों ने लास्ट मैच अपना यूएसए के खिलाफ खेला था एंड काफी बढ़त से दोनों टीम्स ने वो विक्ट्री अपने नाम रजिस्टर करी थी। जी हाँ, सबसे पहले हेलो अंकित एंड हेलो प्रशस्ति। अगर हम देखा जाए स्कॉटलैंड और थाईलैंड का, अगर जो 3 तारीख को 4 मैचेस होने वाले टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए, तो सबसे इंटरेस्टिंग मैच हम कह सकते हैं स्कॉटलैंड वर्सेस थाईलैंड का होगा। बिकॉज दोनों ही टीम्स अगर हम देखा जाए तो एक अच्छे विन से आ रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये दोनों टीम्स हम कह सकते हैं कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जो भी इनके हाथ, लाइक इन जीत और हार इनके हाथ में है। एंड कंसिडरिंग दैट अगर ये जीते तो सिंपल सिनेरियो कि दे जस्ट हैव टू विन एंड नॉट डिपेंड ऑन द नेट रन रेट और एनीथिंग। सो दिस वुड बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच आई फील ओवरऑल आउट ऑफ द 4 मैचेस जो होने वाले हैं कल। जी, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही टीम्स अपने ग्रुप में सिर्फ श्रीलंका से अभी तक हारे हैं एंड इनका अभी आमना सामना होने वाला है, जिससे इनका क्वालिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा। तो अगर मैं इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बताऊं तो इन लोगों ने पहले 5 मैचेस आपस में खेले हैं, जिसमें स्कॉटलैंड ने 3 मैचेस अपने नाम किए हैं और थाईलैंड ने 2। तो मैं अंकित आपसे पूछूंगी कि ये जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो कल इक्वल हो सकता है, या फिर स्कॉटलैंड इसको 4-2 में रिकॉर्ड में चेंज कर सकता है? देखिए, हो तो डेफिनेटली सकता है कि ये रिकॉर्ड जो अभी तक काफ़ी क्लोज भी रहा है कि 3 मैचेस ही तो जीते हैं स्कॉटलैंड की बात करें तो। लेकिन ये सबसे क्रूशियल मैच है दोनों टीम्स के लिए, और खास करके थाईलैंड की भी वापसी करने की हमें दाद देनी पड़ेगी। बिकॉज पहला मैच हारा था श्रीलंका के सामने, और जब बड़ी टीम आपको हाराती ना पहले ही मैच में तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है, उन्होंने 2 मैचेस लगातार जीते। खास करके पिछले मैच में सामने वाली टीम को ऑल आउट कर दिया था, जिसमें 4 विकेट उनके गेंदबाज ने लिए थे। तो उस लिहाज से अच्छा परफॉर्म किया अभी तक। टीम ने भी क्लिक किया पिछले 2 मैचेस में। लेकिन वही तो कहानी स्कॉटलैंड की भी है कि उन्होंने भी 2 मैचेस जीते, और जो हारा था वो श्रीलंका के खिलाफ था। तो अभी तक भाग्य अपने हाथ में, जैसा नमो ने भी कहा था। तो उस लिहाज से यहाँ पे मैच जीतना भी जरूरी है, लेकिन
एक तरफ आपकी निगाहें हो सकता है एट टाइम्स कि वो बड़े मैचेस में आप ज़्यादा प्रेशर लेते हो, लेकिन मेरे हिसाब से टू कीप थिंग सिंपल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ। आपको यू हैव टू जस्ट लुक एट इट एज अ नॉर्मल मैच, तो ही जाके मेरे हिसाब से आपका बेस्ट क्रिकेट आता है जब आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। तो मेरे हिसाब से ये वक्त दोनों टीम्स के लिए है कि आपको ये नहीं सोचना कि अगर हम हार गए तो क्या होगा। इफ यू कैन जस्ट डू व्हाट बोथ द टीम जो पिछले मैचेस में कुछ किया है, वो वही लिहाज से, वही पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले मैच को देखना चाहिए उनको और खेलना चाहिए। Yeah, they both are the strong sides, I would say. दोनों ही ने अपने लास्ट मैच में 4-4 लिया है उनके प्लेयर्स ने, तो काफी फॉर्म अच्छा चल रहा है उनके सारे प्लेयर्स का, तो वो अपना 100% देना चाहेंगे नेक्स्ट मैच में एंड वो क्वालिफिकेशन स्पॉट सिक्योर करना चाहेंगे. So now let's move to some new performances, the key players which can be looked at. So first would be Catherine Bryce. वो स्कॉटलैंड की प्लेयर हैं. 2023 से इनका मैं रिकॉर्ड आपको बताऊं तो 12 T20I मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें 299 रन इन्होंने बनाए हैं. साथ ही साथ 16 विकेट इनके नाम दर्ज हैं. इनका हाई स्कोर रहा है 57 नॉट आउट का, और बेस्ट फिगर्स इनके 4 for 17 है. तो मैं अंकित आपसे पूछूंगी कि कैथरीन का हम कितना रोल नेक्स्ट मैच में देख सकते हैं, बिकॉज उनको अपना टीम को क्वालिफिकेशन में भी लेके जाना है एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी है. पिछले मैच में भी अच्छी इनिंग्स आई थी इनकी, और अब खुद कप्तान है, तो उस लिहाज से वो चाहेंगे कि अब जीत का रास्ता वो खुद तैयार करे, बिकॉज अभी तक चीज़ें अपने हाथ में है. तो उस लिहाज से बॉलिंग भी करती है, बैटिंग भी करती है, एंड अगर पिछले मैच में आप योगदान भी देखे तो उस तरीके का एज अ ऑलराउंडर से आप जो एक्सपेक्ट करते हो, तो मेरे लिए से वो चाहेंगी कि अब बड़े मैच में निगाहें भी कैप्टन की तरफ होती है. सिर्फ आप नहीं चाहते हो कि आप सिर्फ कप्तानी में योगदान करो, मेरे हिसाब से हर कोई कैप्टन चाहता है, और अगर आप ऑलराउंडर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हो जाती है. एंड आई थिंक शी इज अ सीनियर प्लेयर, शी हैज बीन अ गुड प्लेयर फॉर अ वाइल नाउ, सो उस लिहाज से वो चाहेंगी कि बड़े प्लेयर्स की तरफ निगाहें रहेंगी. तो मेरे हिसाब से सामने वाली टीम में भी ना डेफिनेटली 2 मैचेस जीते हैं, लेकिन against all the odds you want to be, if you are going as favorites, तो उस टैग को भी डिफाइन करना है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर. तो उस लिहाज से दैट्स व्हाई शी इज वन ऑफ द की प्लेयर्स फॉर दिस मैच. तो मैं चाहता हूँ कि उसी तरीके का प्रदर्शन आए और स्कॉटलैंड को ये सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर दे, क्योंकि एक ही मैच बाकी है. तो जस्ट टू गेट दैट विन इज व्हाट आई थिंक शी विल होप फॉर. ने पिछले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी अपने नाम सिक्योर किया था. सो नेक्स्ट में वी विल होप कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें एंड अपने टीम को वो सिक्योर स्पॉट सील करवा पाए. सो नाउ लेट्स मूव टू वन थाईलैंड की प्लेयर विच इज चनीता सुतिरियोंग. इनका 2023 का जो रिकॉर्ड है वो 27 T20I मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें 25 विकेट इनके नाम दर्ज है. इन्होंने साथ ही साथ 178 रन भी बनाए हैं. इनका बेस्ट फिगर रहा है 3 विकेट्स और सिर्फ 3 रन देके. तो नमो, मैं आपसे पूछूंगी कि चनीदा का नेक्स्ट में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस वो क्रिएट कर सकती हैं. जी हाँ, देखा जाए तो चनीता ने रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. अगर हम सिर्फ T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की भी बात करें तो उन्होंने पिछले 3 मैच में 5 विकेट लिए हैं. एंड रिसेंटली जो पिछले अगर उनके 10 से 12 मैचेस देखा जाए तो हार्डली 2 से 3 बार हुआ है कि वो विकेटलेस गई है. सो शी विल डेफिनेटली बी अ वेरी मच अ की प्लेयर फॉर थाईलैंड. और अगर उनका जो अभी आपने एक स्टैट बताया, जो बेस्ट बॉलिंग उनका फिगर्स है 3 for 3 का, वो भी हम देखा जाए तो 2023 में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट ही आया था. तो she would love to like repeat the same thing again in the next match against Scotland, to just match the, I would say, the hopes of Thailand to win the match and qualify for the semi-finals. Yeah, Thailand will definitely look at her for that crucial wickets जो वो claim कर सकती है. जैसा कि आपने अभी बताया कि एक जो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच हुआ था उसी में उनका बेस्ट फिगर आया था, तो वो डेफिनेटली उस चीज को रिपीट करना चाहेंगे. स्किल्स है उनमें, जस्ट उसको इम्प्लीमेंट नेक्स्ट मैच में विल सी कि कितने अच्छे से करती हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू की मैचअप्स. फर्स्ट की मैचअप हमारे पास प्रियानास चैटर्जी का है. इनका T20I का जो रिकॉर्ड है 26 विकेट इनके नाम दर्ज हैं, जिसमें 19 विकेट्स इन्होंने तब लिए जब बैटर्स 10 रन के अंदर ही थे. उनको आउट किया है उन्होंने, मतलब 10 रन से के अंदर ही उन्होंने 19 विकेट्स अपने नाम दर्ज किए हैं.
तो अंकित, इनका जो रिकॉर्ड जो हमने अभी स्टैट देखा वो नेक्स्ट मैच में कितना इम्प्लीमेंट कर सकती है? मेरे हिसाब से थाईलैंड की बैटिंग में भी ना बहुत ज़्यादा दम नहीं है। वो निर्भर करते हैं वो 2-3 मेन प्लेयर्स पे, और वो जो 2-3 प्लेयर है ना वो टॉप पे ही बैटिंग करते हैं। खास करके इनके ओपनर्स भी देखे तो इवन जो श्रीलंका के सामने हमने मैच देखा था जिसमें थाईलैंड हारा था, उस मैच में भी हमने देखा कि क्योंकि वो 2-3 जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने रन्स नहीं बनाए, उसके चलते बाकी टीम भी चली नहीं। तो अगर वो 2-3 विकेट्स और एक क्विक सक्सेशन में लेती है जैसे इनके स्टैट में भी हमें नजर आ रहा है, तो शायद बात बन सकती है। अगर आप थाईलैंड के बैटिंग को अगर स्कॉटलैंड ने एक बड़ा 150-160 वाला स्कोर कर दिया और अगर गेंदबाजी में ये वो क्रूशल विकेट्स देती है अर्ली स्टेजेस में, तो मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है उस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये अपना काम कर दे, उन जो क्रूशल बैटर्स की विकेट्स अगर एक अर्ली पीरियड में ले लिए, तो फिर हमें देखने मिल सकता है कि स्कॉटलैंड माइट बी वन ऑफ दोज टीम्स विद श्रीलंका मेकिंग इट टू द प्लेऑफ्स या फिर सेमीफाइनल्स फ्रॉम ग्रुप ए। या प्रियनास कैन बी वन ऑफ द प्लेयर्स जिनकी वजह से स्कॉटलैंड को अपना ये विक्ट्री मिल सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थाईलैंड प्लेयर कैथरीन फ्रेजर। ये भी बहुत बेहतरीन बॉलर है। इनके नाम 40 विकेट्स दर्ज हैं, जिसमें 28 विकेट्स जो हैं वो मतलब टॉप ऑर्डर के उन्होंने लिए हैं। तो मैं नमो आपसे पूछूंगी कि कैथरीन का कितना रोल हो सकता है नेक्स्ट मैच में? अगेन कैथरीन फ्रेजर एक काफी मतलब एक कहते हैं ना कि लीडर ग्रुप में से आ जाती है फॉर स्कॉटलैंड। टॉप ऑफ द ऑर्डर पावर प्ले में भी काफी गेंदबाजी करती है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। सो एक हम कहते हैं कि एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर का लेफ्टी के अगेंस्ट मैचअप बनता है। तो थाईलैंड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक या दो लेफ्टी है भी टॉप ऑर्डर में, एंड इफ नॉट द टॉप ऑर्डर इट्स नॉट लाइक कि अगर वो टॉप ऑर्डर से विकेट ना ले तो वो नीचे के बल्लेबाजों का विकेट ना लेंगी। So she'll definitely be a key matchup to look out for. हम देखा जाए तो स्कॉटलैंड के गेंदबाजी क्रम में वन ऑफ द फ्यू मोर एक्सपीरियंस बॉलर्स हम कह सकते हैं alongside कैथरीन ब्राइस. So she'll be definitely a key matchup to look out for in the next match. Yeah, now this was our key matchup. Now let's have a look at the fantasy 11 of Scotland versus Thailand. और अगर हम बात करें आने वाले मैच की फैंटेसी की, तो यहाँ पे हमने कीपर्स और बैटर्स में 4 प्लेयर आपको दिख रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले सारा ब्राइस। आई थिंक पिछले मैच में उतने रन्स नहीं बने, लेकिन कंसिस्टेंसी की जरूरत भी होती है एट टाइम्स फैंटेसी में, तो यू कैन स्टिक विथ हर। एंड दूसरी अगर बात करें तो हमने नानापत उनको भी लिया है जो थाईलैंड की कीपर है। लाइक थाईलैंड की मेरे हिसाब से बैटिंग में डेफिनेटली आसान नहीं होगा रन्स बनाने, लेकिन मेरे हिसाब से शी कैन फाइंड अ वे टू स्कोर रन उस लिहाज से। एंड और एक जो हमने बैटर लिया है वो है लोराना जैक, जो स्कॉटलैंड की प्लेयर है। पिछले मैच में काफी अच्छी इनिंग्स खेली थी इन्होंने, तो उस लिहाज से पिछले मैच का फॉर्म को ध्यान में नजर रखते हुए हमने उनको लिया है। एंड उसके अलावा नतकन चंतम थाईलैंड की बैटर, इन्होंने पिछले 2-3 मैचेस में कंसिस्टेंसी तो नहीं है, बट एक दो मैचेस ऐसे लगे जहाँ पे इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो ये हमारे 4 प्लेयर्स है। हो सकता है कि सारा प्राइस की तरफ आपकी निगाहें होंगी अगर वाइस कैप्टनसी की तरफ एज खास करके अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करती है, तो बिकॉज मुझे लग रहा है चेजिंग में शायद थाईलैंड उतने रन ना बनाए कि शी माइट बी लुक्ड आफ्टर एज अ वाइस कैप्टन व्हाइल चेजिंग। अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो मैंने सबसे पहले थिपाचा पुतावांग को लिया है, जो हमने अभी रिसेंटली देखा भी कि उन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे यूएसए के अगेंस्ट। तो मैंने उनको वाइस कैप्टन भी रखा है, जो अगर देखा जाए तो थाईलैंड की टीम की भी वाइस कैप्टन ही है। द अदर प्लेयर जो अभी हमने बात की एज अ की प्लेयर चानिता सुतिरुवांग। सो अपार्ट हमने तो उनकी खाली गेंदबाजी की बात की थी, बट शी इज इक्वली vital with the runs also. And the last player from Thailand for the all-rounders would be Nachaya Buchatham, which is again an all-rounder जो ऑफ स्पिन भी डाल लेती है एंड व्हेन नीडेड क्रूशियल रन्स भी देती है। एंड स्कॉटलैंड की अगर बात की जाए तो हमने उनकी कप्तान कैथरीन ब्राइस को लिया है, विच इज अ नो ब्रेनर कि पिछले मैच में हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी कि 57 रन 4 विकेट। सो शी कुड बी द की प्लेयर, जो की फैंटेसी प्लेयर आल्सो इफ वी कैन से।
बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने थाईलैंड के ओनिचा को लिया है। वो ऑफ स्पिनर है, वो आपको काफी विकेट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। एंड स्कॉटलैंड से मैंने 2 प्लेयर्स को लिया है, अब्ताहा मकसूद जो कि लेग ब्रेक बॉलर हैं, और रेचल स्लेटर जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। ये दोनों काफी ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मैच में हो सकती हैं, जो आपको काफी विकेट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। तो गाइस, दिस वाज आवर फैंटेसी 11 ऑफ थाईलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। Now let's take some predictions of Scotland versus Thailand. नमो, आपसे स्टार्ट करते हैं। कौन ये क्वालिफिकेशन स्पॉट अपने नाम कर सकता है? अगर मेरे लिहाज से देखा जाए तो आई वुड बी सबसे पहले मतलब मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा स्कॉटलैंड थाईलैंड, बिकॉज बोथ वुड बी प्लेइंग फॉर द विन। एंड वो एक ऐसी विन होगी जो सीधा दोनों में से एक टीम को डायरेक्ट सेमीफाइनल का टिकट दे देगी। सो बट आई स्टिल फील कि स्कॉटलैंड को थोड़ा एज रहेगा कंपेयर टू थाईलैंड, बट वी कांट लाइक completely remove Thailand from the scenario कि वो जीत सकते नहीं है। I still feel but कि Scotland would have an edge over Thailand. जी, अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि काफी जैसे कि अभी नमो ने भी मेंशन किया कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बहुत थ्रिलिंग हो सकता है, क्योंकि स्कॉटलैंड थाईलैंड दोनों ही उस क्वालिफिकेशन स्पॉट के लिए बैटल आउट करेंगे। बट क्या आपको लगता है कि ये और एक्साइटिंग हो सकता है एक सुपर ओवर के साथ? No, I'm not going to say that कि एक और बार हमें सुपर ओवर देखने मिल सकता है, बिकॉज अभी तक जितने भी मैचेस में कहा है ना, तो वैसे उसके आसपास भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी मैच हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग अगेन इन दैट प्रेडिक्शन, बट आई फील कि क्लोज मैच की उम्मीद कर सकते हैं आप, क्योंकि थाईलैंड ने भी तो हारा है स्कॉटलैंड को 2 बार। तो बट मेरा भी यही मानना है जो नमो ने कहा कि शायद ये जो पलों में आई थिंक स्कॉटलैंड के पास अनुभव रहा है, खास करके क्वालिफायर्स खेलने का, बड़े सीरीज पे भी उन्होंने मैचेस खेले, तो मेरे हिसाब से वो एक्सपीरियंस विल गिव स्कॉटलैंड द एज ओवर थाईलैंड इन दिस मैच, एंड स्कॉटलैंड हो जाएगी क्वालिफाई। जी, ये तो नेक्स्ट मैच में ही पता चलेगा कि दोनों में से कौन क्वालिफाई करते हैं। बट व्यूअर्स, प्लीज आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेकंड स्पॉट इस टेबल पे किसको मिल सकता है क्वालिफिकेशन का, स्कॉटलैंड या थाईलैंड? क्योंकि जो 2 टीम्स दोनों ग्रुप्स में से फर्स्ट और सेकंड आएंगे, वो दोनों आपस में सेमीफाइनल्स खेलेंगे। द फर्स्ट टीम फ्रॉम वन ग्रुप विल बैटल आउट द सेकंड टीम जो कि सेकंड प्लेस होगा दूसरे ग्रुप का, उसके साथ। फिर दोनों में से जो भी टीम्स जीतेंगे वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। एंड जितने भी प्लेयर्स के बारे में आपको जानकारी जाननी हो, प्लीज विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहां आपको सारे प्लेयर्स के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू।